लाइट, रोल कैमरा, एक्शन। हाय, नमस्कार। मैं हूं अमित सक्सेना और आप लोग देख रहे हैं नक्श फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्टूडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्लैप बोर्ड लेकर इस वीडियो की शुरुआत क्यों की। जी हां, क्योंकि आज का टॉपिक है सिनेमा वर्सेस रंगमंच। काफी दिनों से मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कुछ सो कॉल्ड एक्टिंग गुरुज को देख रहा हूं जो अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि रंगमंच नहीं करना चाहिए, उनको रंगमंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको फिल्म के फॉर्मेट में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, फिल्मों में काम करना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पकड़ना चाहिए, रंगमंच नहीं करना चाहिए। लेकिन वो शायद नसीरुद्दीन शाह सर को भूल गए, वो शायद ओमपुरी सर को भूल चुके हैं, वो शायद पीयूष मिश्रा, के मेनन सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, इवन अमरीश पुरी, न जाने कितने सैकड़ों कलाकार ऐसे हैं जो रंगमंच से आज आए हुए हैं। काफी साल रंगमंच करने के बाद उन्होंने अपनी पहचान, एक अलग पहचान सिनेमा में बनाई। मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि रंगमंच और सिनेमा में क्या अंतर है। बिल्कुल वही अंतर है जैसे एक घर को बनाते समय नींव और उसके ऊपर खड़े होने वाले घर के अंतर होता है। रंगमंच जो है वो एक पेड़ की जड़ है, एक घर की नींव है, और सिनेमा जो है वो एक घर है जो नींव के ऊपर बनाया जाता है। जितनी ज्यादा मजबूत नींव उतना ही ज्यादा मजबूत घर, या फिर इसको ऐसे कह लें कि जितना मजबूत जड़ उतना ही बड़ा पेड़, जिसमें ज्यादा फल, जिसमें ज्यादा हवा, जिसमें ज्यादा छाया। दोस्तों, हर व्यक्ति को रंगमंच जरूर करना चाहिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह सर ने अभी कहा कि बच्चों को पढ़ाई करने के बाद अपने ही शहर में रंगमंच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे आज के सो कॉल्ड एक्टिंग गुरुज जो शायद एक्टिंग स्टूडियोज और फिल्मी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बहुत हैवी रकम लेते हैं बच्चों से, बहुत मोटा पैसा लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि आप रंगमंच ना करके एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, फिल्मों में काम करिए। लेकिन कैसे? एक बच्चा जो गांव से आता है, उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव से आता है, वो अगर मुंबई में अपना स्ट्रगल शुरू करता है तो वो कैसे फिल्मों में काम करे, उसे कैसे काम मिलेगा? और अगर वो सपोज काम नहीं करता है तो आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि नए लड़के ने अपने कमरे में फांसी लगा ली या उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग डायरेक्ट अपने घर से उठ के सिनेमा करने चले जाते हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके लाखों रुपए खर्च करके सिनेमा में घुसने की कोशिश करते हैं, और उनको सफलता जब नहीं मिलती है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप रंगमंच करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप रंगमंच करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को रंगमंच ज्वाइन करवाते हैं, अपने शहर में ही किसी थिएटर ग्रुप से जुड़वाते हैं, तो यकीन मानिए 4-5 साल रंगमंच करने के बाद उसकी मानसिक अवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी, उसका मेंटल स्टेटस इतना मजबूत होगा कि आगे जाकर उसे फिल्मों में अगर काम नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। नंबर 1, वो कभी भी सुसाइड करने का नहीं सोचेगा, और रंगमंच करने के बाद वो जीवन भर अपनी जीविका चला सकता है। रंगमंच करने के बाद वो नए नए युवा बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है, ट्रेन कर सकता है। लेकिन अगर वो रंगमंच नहीं करता है और सीधे डायरेक्ट अपने घर से उठ के सिनेमा के लिए मुंबई आ जाता है और प्रयास करने लगता है उसके फिल्मों में काम करने लगे, फिल्मों में काम मिलने लगे, तो शायद हो सकता है कि जूनियर आर्टिस्ट के रोल में उसे काम मिल जाए, शायद हो सकता है कि पासिंग आर्टिस्ट के रोल में उसे काम मिल जाए, शायद हो सकता है कि एक आध फिल्म में उसे सपोर्टिंग में काम मिल जाए। उसके बाद सालों भर जब उसे काम नहीं मिलता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन आने के बाद या तो वो हार कर कुछ गलत काम करने लगता है, या फिर वो नशा करने लगता है अपनी परेशानियों को और मुश्किलों को दूर करने के लिए, या फिर सुसाइड कर लेता है। लेकिन रंगमंच करने वाला व्यक्ति जो होता है, थिएटर करने वाला व्यक्ति, कभी खाली नहीं रहता। अगर उसे सिनेमा नहीं मिल रहा है तो वो रंगमंच के नाटक करके, अगर वो कलाकार है सच में, तो वो रंगमंच के नाटक करके अपनी उस भूख को, अपनी उस तृष्णा को शांत कर सकता है।
मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि रंगमंच एक अभिनेता को, एक सच्चे कलाकार को रंगमंच जरूर करना चाहिए। एक अच्छे डांसर को कथक जरूर सीखना चाहिए, डांस जरूर सीखना चाहिए। एक अच्छे पेंटर को पेंटिंग सीखनी चाहिए। इसी तरह से एक अभिनेता को अभिनय सीखना चाहिए, टेक्निकल अभिनय नहीं। अब यहां पर दूसरी बात मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, रंगमंच और सिनेमा में अंतर क्या है कि सिनेमा जो है वो टेक्निकल फॉर्मेट है, टेक्निकल कैमरा है, लाइट्स हैं, ब्लॉगिंग्स हैं। आप टेक्निकल सीखते हो, आप वो सीख सकते हो। जब आप नए नए थिएटर से जाके आप फिल्में करोगे तो आप वो सीख सकते हो, लेकिन वहां पर कोई भी आपको एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं होगा। हो सकता है कि आप अपने कैमरे के लेफ्ट खड़े हो और आपको राइट में आना है, तो आपको डीओपी जो होता है, कैमरामैन होता है, वो आपसे कहता है सर थोड़ा राइट आ जाइए, अपने राइट आ जाइए। तो आप वो सीख सकते हो, लेकिन वो डीओपी या वो डायरेक्टर आपको एक्टिंग करना नहीं सिखाएगा। लेकिन वहीं थिएटर में जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं वो थिएटर ज्वाइन करेंगे तो उनको ब्लॉकिंग सिखाई जाएगी, उनको अभिनय सिखाया जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि जो एक्टिंग गुरुज हैं, एक्टिंग गुरुज, उनको ना सुनकर अभिनय के लिए, अभिनेता बनने के लिए रंगमंच जरूर ज्वाइन करें, अपने शहर में करें। वरना आपके शहर के आसपास 100 किलोमीटर दूरी में कोई रंगमंच है तो वहां पर जाकर रहें, रंगमंच करें। लेकिन अभिनय सीखने के लिए, अभिनेता बनने के लिए थिएटर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। थिएटर करने से ही आप एक्टर बनते हैं, और एक्टर बनने के बाद टेक्निकल पॉइंट्स आपको सब सिनेमा सिखा देगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, अगर आपको आज लगा कि मैंने आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और जो सो कॉल्ड गुरुज जो बन रहे हैं सिनेमा के, वो अगर मुझे देख रहे हैं तो वो मुझे अपशब्द कह सकते हैं, दूसरों के अपने स्टूडेंट्स के जरिए मुझे कहवा सकते हैं, कुछ भी अपशब्द कहें, लेकिन मेरी सलाह उनको भी यही है कि प्लीज आप एक एक्टिंग गुरु हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्टूडेंट्स को, नए युवाओं को बिल्कुल भी गुमराह मत करिए। उनको ये मत बोलिए कि सीखें नहीं, उनको ये बोलिए कि रंगमंच जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपके जहन में, आपके अंदर, आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो उस सवाल को पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो नक्श फिल्म एंड थिएटर एक्टिंग स्टूडियो, जहां पर आपको फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग दोनों ही सिखाई जाती है, टेक्निक सिखाई जाती है उसकी। आपको फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग की टेक्निक सिखाई जाती है, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये देश का सबसे सस्ता और सबसे शानदार एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर सिखाता हूं, बल्कि यहां पर काफी फैकल्टीज मैं बाहर से बुलाता हूं जो एनएसडी से पास आउट हैं, जो सिनेमा में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको एक ग्रेट एक्सपीरियंस होगा इस चीज को देखकर, यहां पर ज्वाइन करके। और फीस ना के बराबर लेता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है युवाओं को अभिनेता बनाना। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। और गुमराह मत होइए, एक रास्ते पर चलिए, सफलता आपको 1000% मिलेगी। बाय, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।